हाँ, तो बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों खनिज पोषण चल रहा था और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इससे शेयर करने से क्या फायदा होता है, जो दूर आप बैठे परिचित होते हैं उनके पास से बच्चों ये वीडियो पहुंचता रहेगा। तो कुछ सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो लिविंग का पार्ट हमने कर रहे थे वो। तो लिविंग ने क्या किया कि प्लांट एड से माने जो पादप भस्म होते हैं उससे तत्वों की उपस्थिति की जानकारी की। तो प्लांट ऐश इसको क्या कहते हैं, पादप भस्म कहते हैं वो। तो पादप भस्म को हम पहले कैसे तैयार करते हैं? पहले बच्चों प्लांट को जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाता है वो। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, इससे जो होता है वाटर इवेपोरेट होकर के ऊपर निकल जाता है वो। फिर इस प्लांट को 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं वो। तो जब 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो सिर्फ उसकी आइस राख बचती है वो, और वही जो होता है उसका प्लांट ऐश या जो होता है प्लांट माने पादप भस्म कहलाती है वो। माने जो ऐश बचती है वही क्या कहलाती है, उसी को हम प्लांट ऐश कहते हैं, जिसे कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड में रखने पर ये प्लांट ऐश तो तैयार होती है वो। तो इसके बारे में लिविंग ने बताया जो है वो। अब होती है हंगर लाइगर, ये टर्म होता है हंगर साइन। एक टर्म होता है जिसे कि हम हंगर साइन कहते हैं जो है वो। अब होती है खनिज पदार्थों की कमी से उत्पन्न होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, हंगर साइन कहते हैं। माने क्या मतलब, खनिज पदार्थों की कमी से उत्पन्न होने वाले लक्षणों को हम क्या कहते हैं, हंगर साइन कहते हैं जो है वो। अब होती पौधों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्वों की 1 मिलीग्राम प्रति शुष्क भार में कम की आवश्यकता होती है। अगला आता है अनिवार्य तत्व होते हैं जिसकी विशिष्ट संरचना या जो होती कार्य की जो होती भूमिका निभाती जो है वो। अब आती है कि अगला एक टर्म होता है क्रिटिकल एलिमेंट्स या इसे क्रांतिक तत्व कहते हैं वो। तो जिस सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, माने जिस सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है उसे हम क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं वो। तुम्हारे क्या मतलब कि क्रांतिक तत्व में ये होता है कि जिस सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कमी होती है उसको हम क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं वो। और इसी क्रिटिकल एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को माने क्या मतलब कि इसी को कमी को पूरा करके जो है वो माने कि सॉइल को जो होता है फसल को उगाने के लिए माने उसको तैयार करते हैं। तो क्रिटिकल एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं, 3 तत्व आते हैं वो। नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है और पोटेशियम आता है वो। अब होती कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो। एक माने कि अगला होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो है, इसमें क्या काम करते हैं, फ्रेमवर्क बनाने वाले तत्व होते हैं जो है वो। माने फ्रेमवर्क बनाने वाले तत्व जो होते हैं 3 तत्व कहलाते हैं वो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कहते हैं जो है वो। अब होती है कि विनोग्रेडिस ने जो है वो विनोग्रेडिस ने सबसे पहले जैविक नाइट्रोजन जो है वो इसकी खोज किया जो है वो, इससे की खोज किया। अब होती है कि में 16 जो होता है आवश्यक तत्व होते हैं वो, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब 16 तत्व जो होते हैं
वो आवश्यक तत्व कहलाते हैं जो है वो। अब होती है कि छह तत्व जो होता है वो फ्रेमवर्क एलिमेंट्स होते हैं वो, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती कितनी होती है? 6 होती है वो। अब होती है कि फास्फोरस माने पी, फास्फोरस की कमी से पत्तियां जो होती समय से पूर्व गिर जाती हैं, और पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां गहरे पीले नीले रंग दिखाई पड़ती हैं वो, माने फास्फोरस कमी से जो होती है पत्तियां समय से पूर्व गिर जाती जो है वो। अब होती लघु पोषक तत्व जो होता है, संख्या में जो होते हैं 8 होते हैं। आयरन, जिंक, मैंगनीज, बोरान, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल, माने ये 8 तत्व होते हैं जिसको कि हम लघु पोषक तत्व कहते हैं जो है वो। जई का ग्रे स्मेट रोग जो है वो मैग्नीज की न्यूनता कारण होता है, माने जई का ग्रे स्मेट रोग जो होता है मैग्नीज की न्यूनता के कारण बच्चों जो होता है उत्पन्न होता जो है वो। अब होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आयंस की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन्स को जल से प्रकाश फोटो ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल व्यवस्थानित करने के लिए जो होता है किया जाता है वो। अब होती अगला होता है नाइट्रोजन यौगिक मृदा में उपस्थित होते हैं और जो कि मृदा के जल के साथ जो होता है बच्चों अवशोषित किए जाते हैं। अब होती है कि मृदा में नाइट्रोजन की उपस्थिति जो है मृदा की उर्वरा शक्ति में क्या करती है? वो वृद्धि करने का कार्य करती है वो। अब होती है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जैसे कि कुछ फ्री लिविंग होते हैं जैसे नास्टाक, एनाविना, साइक्लोस्पोरियम, ये सब जो होता है ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्री रूप से रह करके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, माने नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? ये सहायक होते जो है वो। अब होती है नाइट्रोजन विभिन्न यौगिकों जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एवं कार्बन नाइट्रोजन पदार्थों के साथ जो होता है पाए जाते हैं। नाइट्रोजन पौधों द्वारा सामान्यतः नाइट्रेट यौगिक के रूप में जो होता है उपयोग की जाती है, माने नाइट्रोजन जो होता है पौधों द्वारा सामान्यतः नाइट्रेट यौगिक के रूप में जो होता है उपयोग की जाती है। और कुछ फसलें जो होती हैं अधिक नाइट्रोजन शुष्क भूमि में अच्छी तरह से उगाती हैं वो, जैसे आलू, चावल इत्यादि, माने आलू चावल जो होता है ये अधिक नाइट्रोजन युक्त भूमि में अच्छी तरह से उत्पन्न होती जो है वो। नाइट्रोजन फिक्सेशन में 2 प्रकार का होता है वो, एक कहते हैं बायोलॉजिकल कहते हैं और सेकंड जो होता है वह नॉन बायोलॉजिकल, माने कि एक जैविक होता है और सेकंड क्या होता है? अजैविक होता है। तो बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल 2 रूप में जो होता है इसका फिक्सेशन होता है वो। अब होती है नाइट्राइट का, नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर जो होता है इसे ऑक्सीडाइज करता जो है वो। अमोनिया को नाइट्रेट में नाइट्रोसोमनाथ जीवाणु, अमोनिया को नाइट्रेट में नाइट्रोसोमनाथ जीवाणु जो होता है उसे परिवर्तित करता है वो। राइजोबियम सजीवी जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और इसलिए इसे हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। मैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जो होता है राइजोबियम सजीवी जीवाणु जो होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के जो है फिक्सेशन करता जो है वो। अब होती है कि नेक्स्ट होता है अमोनिफिकेशन, जैसे बताया था कि अमोनिफिकेशन में जो होता है कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस बुल्गारिस और बैसिलस रेमोसस, मान 3 प्रकार के बैक्टीरिया। नंबर 1 बैसिलस माइकोइड्स, अगला होता है बैसिलस रेमोसस और नेक्स्ट होता है बैसिलस बुल्गारिस। तो ये जो 3 जीवाणु होते हैं ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं वो। और ये क्या काम करते हैं कि जिसमें जीवधारी मर जाते हैं उनके जटिल प्रोटीन को जो होता है सरल अमोनिया और अमोनियन आयन में जो होता है उसको कन्वर्ट करने में क्या करते हैं वो हेल्प करते हैं वो। इसलिए इसको क्या कहते हैं
अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं वो। अब आती है प्रकृति में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने का काम करते हैं वो, और इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं वो। डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैसे कि स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, और अगला होता है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो दो माने विशेष बैक्टीरिया होते हैं और जो कि नाइट्रेट को बदले नाइट्राइड में और नाइट्राइड को नाइट्रोजन बदलने में हेल्प करते हैं वो। इसको हम डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, और ये जो प्रोसेस कहलाती है इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रेट होते हैं उसको पहले नाइट्राइड में और नाइट्राइड को नाइट्रोजन में बदलने में हेल्प करते हैं वो, इसलिए इसको हम डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन या इसकी हिंदी क्या होती है, विनाइट्रीकरण कहलाती है। तो जो इतना ही खनिज पोषण होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता जो है वो, इसको लाइक करना न भूलिएगा। धन्यवाद।